देखिए सवाल है कि अगर कोई किसी की ज़मीन पर कब्जा करके धोखे से मकान बना ले और फिर दोबारा नया मकान बना ले तो इसके लिए इसके बारे में जो है क्या करना चाहिए। देखिए धोखे से अगर मतलब आपका जैसे ये ज़मीन है और इसको कोई अगर कब्जा कर लिया, ठीक है, कब्जा कर लिया, इस पे घर भी बना दिया, फिर मतलब जो भी जैसे भी वो घर बना दिया, ये कब्जा खाली आपको कराने के लिए अभी फिलहाल किसी अधिकारी के पास जाएंगे तो ठीक है, उस पर एक्शन लिया जा सकता। मतलब एक्शन लेने का मतलब क्या होगा, उसको नोटिस किया जाएगा, उस पर अन्य कोई जो है एक तरह से उसको बुलाया जाएगा, वो नोटिस का उसको जवाब देना पड़ेगा। लेकिन अगर उसका डिग्री भी आपको हो जाएगा ना तो ये ऐसा ऑर्डर नहीं मिल जाएगा कि घर को जाके तोड़ दें। मतलब ऐसा कोई भी ऑर्डर आपको अधिकारी के पास से नहीं मिलेगा। आप कुछ सवाल की, अब सवाल यही है कि ऐसा ऑर्डर कहाँ से मिलेगा, तो ऐसा ऑर्डर मिलेगा सिविल कोर्ट से। मतलब ये सारा अब जो है मामला जो देखने को के लिए दे दिया गया है वो है सिविल कोर्ट को। अब मतलब अब सिविल कोर्ट को निर्णय लेना है कि इस पे क्या करना है। जो सवाल है ये पूछ रहे हैं कि सर एक जमीन मेरे पिताजी और वो 3 चाचा के नाम से है, लेकिन जमीन 2.5 डिसमिल ही है और सब का साथ में लिया हुआ है। मेरे पिताजी और मेरे 2 चाचा जमीन जो है बेचने के लिए राजी हैं, लेकिन एक चाचा राजी नहीं है, तो क्या जमीन बिक सकता है। देखिए जो अपना शेयर है, लेकिन अगर कोई बिना बंटवारा करके, बिना हिस्सा लेके अपने मन से बंटवारा करके बेचता है तो फिर कोई फाइट करेगा तो टूट भी जाएगा, वो ये है। दूसरा चीज़ है सबका नाम है और सबके नाम से अगर लैंड टैक्स कट रहा है तो बिक्री अगर कोई कर भी देगा और उस पर कोई रोक लगा देगा, मान लेते हैं उसका दाखिल खारिज पे, जो खरीदने वाले जमीन का दाखिल खारिज भी नहीं होगा। तो बेचना अगर अपना कोई हिस्सा चाहे तो वो बेच सकता है, उसके लिए स्वतंत्र है, लेकिन उसके लिए उसका लैंड टैक्स अलग होना चाहिए, उसके पास उसका बंटवारा होना चाहिए। अगर कोई खरीदने वाला खरीद भी लेगा तो जो दूसरा भाई जो नहीं बेचना चाहे मेरा हिस्सा है, तो फिर वो रजिस्ट्री भी टूट सकता है। अगला सवाल है कि सर हरिजन की जमीन खरीदी है, लेकिन जिस आदमी से जमीन ली है उसने डीएम से आदेश नहीं लिया और बिना आदेश के हमें जमीन बेच दी, तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा और क्या हम दाखिल खारिज करवा। देखिए दाखिल खारिज करवाइए, लेकिन देखिए हो जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन डीएम से आदेश लेना था, ठीक है, लेना था। नियम है, जो नियम को फॉलो करना चाहिए था। आदेश होने के बाद ही बिक्री कर सकते हैं, वहाँ आदेश हो जाता है, ऐसा बात नहीं होता है। आदेश होता है, उसमें भी पूछा जाता है क्यों बेच रहे हैं, कोई दबाव के कारण तो नहीं बेच रहे हैं, बहुत तरह की चीजें होती है। ये कंडीशन लाने का कुछ वजह है और इसके बारे में एक दिन हम डिस्कस करेंगे और बताएंगे जो रियल फैक्ट बात है, जो कानून अगर कुछ भी लाया गया तो क्यों लाया गया, और जानने का हक है आपको कि आखिर क्या रीजन रहा होगा। कुछ अच्छा सोच के ही लाया गया है, ठीक है। कुछ ऐसे कंडीशन होते होंगे, अगर ऐसे विवाद हुए होंगे जिसके लिए सरकार ऐसा निर्णय ली है, तो ऐसा निर्णय अगर ली है तो उसमें एक कंडीशन है कि अगर आप जिलाधिकारी जो है डीएम है उनसे आपको आदेश लेना है, आदेश अगर आप उनके द्वारा मिल जाता है तो आप जमीन खरीद सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करें दाखिल खारिज कराएं, अगर हो जाता है तो कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। अगला जो सवाल है कि सर जी नमस्ते सर जी, हमें ये पूछना है कि मेरे पिताजी गांव में ज़मीन है और मेरे पिताजी 3 भाई हैं, कुछ ज़मीन पैतृक है, कुछ ज़मीन चाचा ने खरीदी है, जिसमें तीनों भाइयों का नाम पड़े हैं और तीनों भाइयों अपना अपना बंटवारा भी 20 साल हो गए, बंटवारा सबको इतना इतना बीघा ज़मीन मिली है। अब ये पूछना है कि जो मेरे पिताजी की ज़मीन है 15 बीघा, क्या वो अपनी बहू, अपने नाती पोता, नातिन या अपने किसी लड़के को दान, वसीयत या बैनामा या किसी अन्य माध्यम से कर सकते हैं। हम 4 भाई हैं, बताइए सर। देखिए अगर पिताजी के नाम से कोई भी ज़मीन है, ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात में नाती और बेटी, तो उसका तो ऐसे ही हकदार है हमारे कानून में, वो आप समान हिस्सा जो है उसका ऐसे ही है। मान लेते हैं आप 4 भाई हैं, अब एक हिस्सा तो बेटी का भी हो गया, मतलब अगर वो आपको सपोर्ट कर देती है। एक होता है कि एक सामाजिकता वाली बात है, लेकिन बात यहाँ पे कानूनन जो है वो करते हैं, नियम क्या है, और सामाजिकता जो है उसको आप तो जान ही रहे हैं कि बेटी जो है वो एक तरह से अपने जब ससुराल चली जाती है तो ज़्यादातर यही हो रहा है। तो उस केस में लेकिन आप देखें जो शहर में है वहाँ पे जो बेटी का भी हिस्सा होता है कि अगर पिता का पैतृक संपत्ति है वो बेटी भी है उसको लेती है, जो पैतृक संपत्ति है उसमें हिस्सा लेती है। लेकिन जो फिर भी एक अगर देखा जाए बाहर में भी और ग्रामीण क्षेत्र में भी
तो एक तरह से जब बेटी मतलब जो है उनका शादी हो जाता है, ससुराल चली जाती है, तो इनका यहाँ से कोई भी जो भी संपत्ति होता है वो भाई का रह जाता है, और भाई भी अपने से काफ़ी बेहतर घर में ही जो है अपना बहन का रिश्ता वो करते हैं। तो पिता के द्वारा तो ऐसे ही बहन का शेयर बनता है, और पिता अगर कोई भी जमीन पैतृक है तो उसमें हिस्सा जो है पिता का भी एक होता है। तो पिता अगर पूरी संपत्ति करना चाहे तो बिल्कुल नहीं होगा। पिता अपने शेयर, मतलब अगर उनका 4 बेटा 1 बेटी है तो 5 शेयर, 6 शेयर टोटल हो गया, टोटल मिला के, और 6 शेयर में एक हिस्सा जो पिता का है वो पिता अपना कुछ करने के लिए स्वतंत्र है। बाकी सबका शेयर अगर कोई करता है और बेटा उस पर एक्शन लेगा तो फिर वो जो है, यानी पिता अगर मान लेते संपत्ति किसी को वसीयत कर दिया, बेच भी दिया, फिर भी वो संपत्ति बेटा को वापस मिलेगा। और ऐसा कम केस होता है लेकिन फिर भी होता भी है। सर जो है हमारी जमीन पुश्तैनी है 20 डिसमिल में 15 डिसमिल जो है मध्य प्रदेश सड़क 2 दर्ज हो गया है ना। 5 डिसमिल दूसरे खाते में दर्ज जो है वो करा लिया है, ठीक है, दूसरा खाता में दर्ज करा लिया है, ठीक है, दूसरा खाता में दर्ज करा लिया, जो कि उसे जमीन में जो है एक तरह से हमारा घर बना हुआ है। अब आगे की कार्रवाई देखिए, आगे का देखिए, सबसे पहले जो 15 डिसमिल दर्ज हो गया तो कैसे दर्ज हो जाएगा। जमीन अगर मान लेते हैं आपका पुश्तैनी रैयती है, खतियान में है, अगर सरकारी वो रास्ता दर्ज होता है तो आपको उसका मुआवजा मिलेगा। मुआवजा के लिए आप एसडीएम के पास आवेदन कर सकते हैं। दूसरी बात, 2 तरीके से वहां पे करें, अगर कोई सुनवाई नहीं है तो दूसरा उपाय सिविल कोर्ट से है, ठीक है। है कि आपको यहाँ पे एक प्रॉब्लम और है कि 5 डिसमिल भी दूसरे के खाते में दर्ज हो गया है, तो पहले तो वो आपको तोड़ना है। तो इसके लिए आपका जो भी पुराना दस्तावेज है उसको निकाल लीजिए और सिविल कोर्ट में जो है ना आप टाइटल सूट कर देना है, और आपको जो है राज्य सरकार है उसके ऊपर भी करना है, ताकि जो सड़क दर्ज हो गया, ठीक है, अगर आपको उससे कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है, अगर कोई आपत्ति नहीं है तो आपको उसका मुआवजा मिलना चाहिए। सड़क अगर दर्ज हो गया आपका रैयती। अगला जो सवाल है वो देखते हैं, पूछ रहे कि मेरे फादर के नाम से 3 प्लॉट जो है, कुल रकबा 113 डिसमिल है, लेकिन 1 लाइन रसीद में 107 डिसमिल है। 1990 तक रसीद कटा है और 1 लाइन जो है वहाँ पे जो परिमार्जन किए, रसीद एंड परिमार्जन में रकबा नहीं मिले के कारण रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। और समाधान बताएं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आपका रसीद जो भी जितना भी कटा है 1990 तक क्यों कटा, उसके आगे भी कटना चाहिए, पहला बात। दूसरा है कि अगर आपका 113 डिसमिल जमीन है तो उसके पास जो आपके पास जो भी दस्तावेज है आप उसका रजिस्टर में देखिए, वहाँ का जो रजिस्टर है, क्या वो रजिस्टर में 113 डिसमिल जो है वो आया है कि नहीं आया है, ठीक है। रसीद पे आपका 107 आ रहा है, अगर उसका रजिस्टर में भी 107 आया होगा तो हो सकता है कि वहाँ से त्रुटि हुआ होगा, कुछ ना कुछ जहाँ से रजिस्टर बन के आया, तो आप वहाँ पे जो है मतलब जो जिला में आप चाहें तो आवेदन करेंगे इसके पास एडीएम का, इसका सुधार के लिए। तो ये एक समाधान है। दूसरा है कि आप रसीद जितना भी आपका है, मतलब कम ही रकबा का है, लेकिन आप उसको आगे तक जरूर आपको कटा लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद लेटेस्ट जमीन कटा के अगर आप परिमार्जन करेंगे, हाँ परिमार्जन करेंगे, बिल्कुल आप परिमार्जन करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन आपको उसका कोई भी पुराना जो है इन्फॉर्मेशन, हाँ पुराना रसीद नहीं होना चाहिए, पुराना खाता खेसरा का रसीद नहीं होना चाहिए, ठीक है। नया खाता खसरा का जो है ना वो आपका सारा वो रसीद होना चाहिए। तो ये आपको करना होगा। नहीं अगर मान लेते हैं कि पुराना नया में ही डिफर है, खतियान में भी डिफर है, तो फिर इसका सुधार आपको कानून के द्वारा यानी सिविल कोर्ट के द्वारा ही करवाना पड़ेगा। उसके बाद जब इसका सुधार हो जाएगा तब आगे कुछ कार्रवाई कर सकते हैं। अगला सवाल है कि सर हम 2 भाई हैं और इसमें हमको सर्वे कराना है, लेकिन एक भाई नहीं कराना चाहता है, दोनों का जमीन शामिल है, कराना चाहता है, दोनों का जमीन शामिल है, लेकिन जो है हम सर्वे कराना चाहते हैं। देखिए, अगर आपका जमीन का सर्वे कराना चाहते हैं तो अभी नियम है, ग्राम पंचायत के द्वारा भी जो है ना एक तरह से ग्राम पंचायत को भी इस बात का आदेश दिया गया है। उसके अलावा इसके लिए सीओ को आवेदन करें। अगर आप देखिए सर्वे कराना चाहते हैं, दूसरा भाई नहीं कराना चाहता है, तो वर्तमान में ये तो जो है इस पे एक अगर होता है कि कानूनी प्रक्रिया को चल रहा है, केस चल रहा है या बंटवारा नहीं हो रहा है सही ढंग से, तो उसको करने का प्रयास करें। बंटवारा जैसे भी अगर हम मान लेते हैं, ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि बंटवारा नहीं ही करेगा, काहे कि देखिए भाई का अगर ऑब्जेक्शन लग जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा,
फिर कोई भी कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए कि जो भी कारण हो, जो भी मंशा हो, वो बात अलग है। हाँ, उसको वेरीफाई करने के लिए आप स्वतंत्र हैं कि आप अपने जगह पे सही हैं, ठीक है। तो इसलिए आप सबसे पहले इसके लिए जो है ना एक बार सीओ को भी आवेदन करें। और अगर ग्रामीण क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं तो ग्राम पंचायत भी करवा के प्रयास करें कि आपका मामला शॉर्ट में हो जाए, न्यायालय में नहीं जाना पड़े। नहीं तो फिर न्यायिक प्रक्रिया है, पीएस फाइल करके आप तो आसानी से अपना बंटवारा हासिल कर ही सकते हैं। अगला जो सवाल है कि सर मेरा दादाजी के नाम से खतियान 1910 का खतियान है, उसमें जो है कॉलम 9 में जो है लिखा है, ठीक है, बटाई लिखा है, और कॉलम 10 में लिखा है ना 20 जो है यहाँ पे मिलजुमा रैयत यहाँ पे जो है हिस्सा, और शेष जो है इन हाकमी हिस्सा जमे में है, दूसरे लोग कब्जा किए हुए हैं। सर क्या यह जमीन मुझे प्राप्त होगा? हाँ बिल्कुल, जब प्राप्त होगा 1910 का जो है वो खतियान अगर आपके पास है तो देखें कि आगे का जो सर्वे हुआ व्यक्ति से आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आप या उसका जो है रिकॉर्ड निकाल सकते हैं कि उसका कब से रसीद कट रहा है, किस आधार पर रसीद कट रहा है। कि कानून में जाने के लिए आपको ये तहकीकात पहले कर लेना चाहिए। हो सकता है उसके पास कोई रजिस्ट्री का दस्तावेज हो, कोई अन्य दस्तावेज हो। तो 1910 के बाद वाला जो सर्वे हुआ, राज्य सरकार का जो सर्वे हुआ, उसमें क्या वर्तमान स्थिति है आपके प्लॉट का। हाँ, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा वो चीज़ तो आप किसी प्राइवेट अमीन से संपर्क कर लें, उसका वो नक्शा से बता देंगे अगर आपको कि नया आपका जो है ये कहाँ पे है और किसके नाम से दर्ज है, वो सारा इन्फॉर्मेशन बता देंगे। उसके बाद लेकिन आप इसको हासिल कर सकते हैं। अगर आपका नाम से है वो गलत तरीके से, फर्जी तरीके से कराया हुआ तो बिल्कुल, लेकिन इसको हासिल करने के लिए आपको सिविल कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।